नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश अग्रवाल, एक आईबीसी यानी कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। जी हाँ, मैं भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ उन्हीं की टीम में काम करता हूं। आज जो मेरे वीडियो बनाने का मोटिव है वो है कैसे हम खुद को एक भीड़ से अलग कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। ये टॉपिक क्यों जरूरी है ये पता चलेगा हमें इन बातों से जो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। देखिए, आज हम जब भी कहीं जाते हैं तो यही बोला जाता है कि हमें खुद को भीड़ से अलग करना चाहिए। हम दोस्ती यारी में बैठे होते हैं या फिर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें बोलते हैं कि यार हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम भीड़ से अलग नजर आए। सवाल ये है कि ये भीड़ से अलग होना क्या होता है, हम भीड़ से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं। तो हम इन्हीं चीजों को आज जानेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली चीज, हम खुद को भीड़ से अलग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम कहीं भी जाते हैं तो हम उन्हीं लोगों को ढूंढते हैं कि हम, जैसे मान लो कि मैं हिंदी में बात करता हूं तो मैं उन्हीं लोगों को ढूंढता हूं जो हिंदी में बात करते हो। या फिर अगर मान लो कि मैं किसी कॉलेज में गया तो मैं, लेट्स से कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मैं मैथ्स के लोगों से बात करना पसंद करूंगा। अगर मैं ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट हूं तो ह्यूमैनिटीज के लोगों से बात करना पसंद करूंगा। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो अगर मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आप अपने आसपास सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे लोगों से ही बात करना पसंद करेंगे। लेकिन देखिए, जब हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे होते हैं तो हम अपनी सोच में लिमिट हो जाते हैं। हम अपनी सोच में लिमिट कैसे हो जाते हैं, अब आप खुद ही सोचिए कि जब हम उन्हीं लोगों से बात करेंगे जिनकी सोच, विचार, ढंग बिल्कुल हमारे जैसा हो तो उनके साथ बात करके हमें अच्छा तो बहुत लगेगा, लेकिन हम कुछ नया नहीं सीख पाते। हम कुछ भी नया जब सीख पाते हैं जब हम कुछ अलग कर पाते हैं, अलग देख पाते हैं, अलग सुन पाते हैं। और ये अलग हम कब कर पाएंगे, जब हम उन लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जिन लोगों के सोच या विचार या काम करना हमसे थोड़ा सा अलग हो। तो कोशिश करें कि अगर आप मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं और आप मान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया, आप सॉफ्टवेयर के बंदे हैं तो आपको फाइनेंस के लोगों से मिलना चाहिए, आपको मार्केटिंग के लोगों से मिलना चाहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। हो सकता है कि आप जो काम कर रहे हो और ये जो काम करते हो उसको मिला के आप कुछ नया डेवलप कर सकें। अगर आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो अपनी क्लास से हटके भी उन लोगों से मिलें, उन लोगों से कम्युनिटी डेवलप करें जो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, ताकि आपको उनके बारे में भी जानने को मिले। जब तक हम अपने आसपास का वातावरण, जिन लोगों के हम बीच में उठते बैठते हैं, हम उसको बड़ा नहीं करेंगे तो जब तक तब तक हम भीड़ से अलग खुद को नहीं बना पाएंगे। दूसरा, आप अपने आप को भीड़ से अलग कैसे कर सकते हैं। अब आप ही देखिए, आप जब भी कुछ भी काम करते हैं तो आप तुरंत उस काम को करने में लग जाते हैं। या आपको कोई करियर चुनना है, कोई प्रोफेशन करना है तो आप तुरंत उसमें घुस जाते हैं जिसमें सब लोग घुसते हैं। जब भी आप किसी नए काम की शुरुआत करें या कोई भी काम आप करते हैं, चाहे आप 12th में हो या आप नया करियर चुन रहे हैं या नई जॉब चुन रहे हैं, तो अपने आप को थोड़ा वक्त दें। गिव टाइम टू योर सेल्फ। दोबारा बोलिए मेरे साथ, गिव टाइम टू योर सेल्फ। देखिए, आज एग्जाम्पल ले लेते हैं इंजीनियरिंग का। आज की तारीख में जितने भी बच्चे 12th से निकलते हैं सबके मन में होता है कि हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, उससे क्या फायदा होगा, हमें नहीं पता, लेकिन हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आज की तारीख में ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग करते हैं। हमें पता होता है कि 4 साल हमें किसी कॉलेज में लगाने हैं, उसके बाद हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन हम क्या चाहते हैं, क्या हमने कभी इस चीज को सोचा। हम ये चीज कब सोचते हैं, जब हम 4 साल अपने किसी इंजीनियरिंग में बेकार कर लेते हैं और उसके बाद हमें ये लगता है यार मैं तो इस चीज में अच्छा हुई नहीं, मुझे ये लगता है कि मैं इस चीज में अच्छा हूं तो मुझे ये चीज करनी चाहिए। अगर 4 साल पहले ही हम इस चीज को कुछ वक्त सोचकर ही देखें कि हम किस चीज में अच्छे हैं, हम किस चीज में बेहतर हैं, अगर हम उस चीज को जब सोचें, चाहे मान लीजिए आपने इसमें 1 साल ही क्यों ना लगा दिया ये जानने में कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तब भी आपने अपने जिंदगी के 3 साल बचा लिए जो आप बेकार करते इंजीनियरिंग में जाने के बाद। आपको कितना बेनिफिट हुआ, आप 3 साल अब उस काम को कर रहे हैं जिस काम को आपको करने में अच्छा लगता है। तो जब भी आप कोई भी काम करें तो अपने आप को थोड़ा वक्त दें, आप खुद ब खुद भीड़ से अलग हो जाएंगे। देखिए, भीड़ से अलग होने का मतलब ये नहीं कि अगर कोई काम सीधे तरीके से हो रहा है तो आप उसी काम को उल्टे तरीके से करें। नहीं, भीड़ से हटके चलने का मतलब ये है कि अगर कोई भीड़ किसी काम में जुटी हुई है तो मैं उस काम को करूं ना करूं ये इस चीज पर निर्भर करेगा कि क्या वो काम मेरे लिए फायदेमंद है या नहीं, ना केवल ये सोचकर कि मुझे ये काम करना है क्योंकि सब लोग इसी काम को करते हैं। देखिए, जब सब लोग एक ही काम को करते हैं
तो उस काम को करने में थोड़ी आसानी होती है, हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, हमें ये लगता है कि हाँ हम वही कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अंदर से हमें ये बात पता होती है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमें खुशी मिल भी रही है या नहीं। अब जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो भीड़ से हटके हो, जो सबसे अलग हो, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए। देखिए, डिसिप्लिन का मतलब यही है कि जो भी काम हमने पकड़ा है हमें उसे निरंतर लगातार उसी में अभ्यास करना चाहिए, हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम सारा टाइम यही सोचते रहेंगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, वो गलत है, क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा, क्या जो सब लोग कर रहे हैं उससे अलग करके मुझे नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, जब तक हम खुद को टाइम नहीं देंगे, जब तक हम ये चीज़ ढूंढेंगे नहीं कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, तब तक हम खुद को भीड़ से कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे। चाहे आप ये बात मेरी आज मान लीजिए, चाहे आप आज से 20 साल बाद देख लीजिए, आप अपने आप को वही का वही पाएंगे जब तक आप अपने काम करने के तरीकों में बदलाव नहीं लाएंगे। दूसरा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी निष्ठा के साथ करें, उसके अंदर सीरियसनेस लेकर आए। आप जो भी काम कर रहे हैं, जब आप भीड़ से हटके कोई काम चुनते हैं तो आप अपने मन में एक बात ये कहिए कि जो भी मैंने काम चुना है उसको मैंने कुछ सोच समझकर चुना है। देखिए, वरना क्या होता है कि आपको थोड़ी सी भी निराशा हाथ लगती है तो आप उस काम को छोड़ के फिर दोबारा उसी काम में वापस चले जाते हैं। इससे होगा क्या कि आप कभी भी ये जान ही नहीं पाएंगे कि जो आप काम कर रहे थे आप वो सही कर रहे थे, जब तक आप उसमें कुछ वक्त नहीं देंगे। देखिए, बोलना आसान है, करना मुश्किल, लेकिन दिन के आखिरी में जब हमें सफलता हाथ मिलती है और हमें ये खुशी मिलती है कि जो हमने करा हमें उसमें अच्छा लगा, तब हमें ये महसूस होता है कि हमने भीड़ से हटके काम करने को बिल्कुल सही चुना। तीसरा, डोंट गेट एंटाइटल्ड टू योरसेल्फ। दोबारा बोलिए, डोंट गेट एंटाइटल्ड टू योरसेल्फ। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब आप किसी काम को निरंतर करते हैं तो आपको सफलता हाथ जरूर लगती है, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है कि जो मुझे सफलता मिली है मैं इसके लिए पूर्ण तरीके से योग्य हूं, मुझे ये मिलनी ही चाहिए थी। ये सोचना अच्छा जरूर है, अपने आप को इसके लिए शाबाशी जरूर दें, लेकिन जब हम ये सोचने लगते हैं कि जो मुझे मिला है ये मुझे मिलना ही चाहिए था, तो हम उस काम के अंदर बदलाव, कुछ और नया सीखना बंद कर देते हैं। हो सकता है कि आज हम जिस पोजीशन पर हैं कल कोई उसी जगह पर आने के लिए तैयारी कर रहा हो और वो कुछ और भी नया सीख रहा हो जिसको अब हमने सीखना बंद कर दिया है। अब इससे हमें नुकसान क्या है? जब मैंने ये सोच लिया कि यार मैं जो कर रहा हूं मैं तो वो सही कर रहा हूं, अब इस ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत कर ली है, अब इसमें आगे मेहनत करने की और क्या जरूरत है। होता क्या है कि कोई नया आके हमें हटा के चला जाता है, वो हमें रिप्लेस कर देता है, हम पीछे के पीछे रह जाते हैं, फिर हमें वो पोजीशन जितनी मुश्किल से मिली थी वो हमारे हाथ से छूट जाती है, और जितना टाइम हमें वहां से वहां तक पहुंचने में लगा था हमें और भी ज्यादा कठिन परिश्रम करने लगता है। देखिए, जब हम कठिन परिश्रम करके किसी जगह पर पहुंचते हैं तब हमें और भी लगातार कठिन परिश्रम करना पड़ता है उसी जगह पे खुद को मेंटेन रखने के लिए, ताकि कोई हमें आके रिप्लेस नहीं कर पाए। आप जब ऐसा करेंगे तो आप खुद ब खुद ये पाएंगे कि आज लोग जिस भीड़ में हैं आप उस भीड़ से खुद ब खुद अलग पाएंगे। देखिए, जब आज की तारीख में आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको रुतबा मिलता है तो आपको उससे खुशी मिलती है, आप खुद ब खुद भीड़ से अलग हो जाते हैं, आपको ये लगता है यार मैंने ये काम सही किया, और आपको ये डर भी नहीं सताता कि मुझे कोई आके रिप्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप उसके अंदर और भी निरंतर अभ्यास कर रहे हैं जिससे कि आप हमेशा अपग्रेडेड रहेंगे। चौथा और आखिरी, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। इसका अब क्या मतलब है? देखिए, आज आप कहीं भी बात कर रहे होते हैं, कहीं बैठे होते हैं, जब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, अगर वो कोई बातें बोलते हैं जो आपकी सोच के परे होती है तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, हम सोचते हैं लोग क्या बोल रहे हैं, छोड़ दो यार। लेकिन हम जब भी कहीं बैठे होते हैं हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें उस वार्तालाप, उस डिस्कशन में शामिल होना चाहिए। देखिए, जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं बोलेंगे, जब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे, तब तक सामने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि हमारी सोच कैसी है, हम किस प्रकार के व्यक्ति हैं। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं निकालेंगे उसको ये कैसे पता चलेगा कि यार ये जो बोल रहा है ये तो बहुत सही बोलता है, मैं तो उसके बारे में ऐसा कुछ सोच रहा था। हो सकता है कि वो कल को आपके साथ मिलकर कुछ जुड़कर कुछ करना चाहे, वरना होगा क्या,
आप कहीं बैठे हैं, हर बार आपको ऐसा मिला कि लोग आपकी जैसी बातें नहीं कर रहे हैं, आप या तो उनमें बैठना बंद कर देंगे या फिर आप कुछ बोलेंगे नहीं। और अगर आपको बोलना भी है और आप में हिम्मत नहीं है तो आप ये सोचकर चुप हो जाएंगे कि लोग मेरी बातों का क्या सोचेंगे। तो देखिए, लोग हमारी बातों का कुछ भी सोचें, वो बात की बात है, हमें उससे फर्क ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। बोलते वक्त ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन हर वक्त ये सोचना कि मेरी बातों का लोग क्या सोचेंगे, ये सोचकर हमें चुप नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज नहीं बोलेंगे, लोगों को हमारी प्रतिभा का कैसे पता चलेगा, और जब तक उन्हें हमारी प्रतिभा का पता नहीं चलेगा तो वो कैसे हमें अपने साथ जोड़ पाएंगे, हमें वो तवज्जो देंगे और हमें अपने साथ अपनी बातों में शामिल करेंगे। तो आज हमने जाने कई तरीके कि हम किस तरीके से अपने आप को भीड़ से अलग कर सकते हैं। और मैंने क्या बोला, भीड़ से हटके चलना का मतलब ये नहीं कि अगर किसी काम को करने का सही तरीका कुछ है तो आप उसको उल्टे तरीके से करें। भीड़ से हटके चलने का मतलब ये है कि अगर भीड़ किसी काम को कर रही है तो मैं उस काम को करूं ना करूं, ये इस पे निर्भर करेगा कि मुझे वो काम करना है या नहीं, क्या मेरे लिए वो उस तरीके से करना फायदेमंद होगा या नहीं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे प्रेरित करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं हूं आपका आकाश अग्रवाल। धन्यवाद।